होटल क्लिक कलेक्शन तिवारी और राजमहल द्वारा अतिक्रमण पर नगर निगम की आधी अधूरी कार्यवाही। होटल क्लिक कलेक्शन 8 से 9 मंजिला बनने की परमिशन मिली कहां से, जबकि G+3 से ज़्यादा कोई बिल्डिंग नहीं। पोलोवैक्ट रोड पर पिछले दिनों नगर निगम ने करोड़ों रुपए की ज़मीन पर अतिक्रमण को धराशायी किया, मगर वो भी आधा अधूरा। इस मामले में स्थानीय दुकानदार काफ़ी लंबे समय से शिकायतें कर रहे थे, मगर अब जाकर कार्रवाई हुई। तायरारकों ने कहा कि वो काफ़ी लंबे समय से होटल क्लिक तिवारी राजमहल पैलेस द्वारा सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण कर अपना हक जता रहे थे, मगर निगम की कार्रवाई द्वारा धराशायी किया गया। उन्होंने कहा कि वापस से अपने रसूखों की वजह से निगम द्वारा लगाए गए बोर्डों को गिरा दिया गया और अवैध रूप से कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। आखिर नगर निगम ने कार्रवाई करके तारबंदी या दीवार क्यों नहीं उठाई, जिससे सरकारी ज़मीन पर उन लोगों की दादागिरी ना चल सके। आम जन के व्हीकल को फ़ोन करके क्रेन द्वारा उठा लिया जाता है या थाने की पुलिस बुलवा कर लोगों को कार्रवाई की धमकी दी जाती है। आखिर कब G+ से ऊपर की मंजिल बनाने के लिए होटल क्लिक कलेक्शन को परमिशन मिली और कब होगी उस पर कार्रवाई? निगम प्रशासन पर सवालिया निशान। आपको बता दें कि DC पूजा मीणा से कई मर्तबा फ़ोन किए गए, मगर उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। ऐसे पर DC पर भी सवालिया निशान लगता है कि उन पर किन का दबाव है जो कार्रवाई को आधा अधूरा छोड़ दिया। जी बताइए, अभी पिछले दिनों यहाँ पर क्लिक कलेक्शन के सामने नगर निगम ने कार्रवाई की थी और अतिक्रमण हटाया था, तो अब क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी है अभी यहाँ पर? अब हमारी समस्या ये खड़ी हो गई साहब, यहाँ से अतिक्रमण हटा है सिर्फ पेड़ों का, बाकी आप देख सकते हो सामने आपके गाड़ियाँ क्लिक कलेक्शन की खड़ी हैं। यहाँ पर अगर कोई दूसरी गाड़ी एंटर करते हैं तो वो गाड़ी एंटर करते ही गार्ड कहता बाहर निकालो। आपको पुलिस वाले आके समझा के गए थे, समझ में नहीं आता क्या? मेरी खुद की गाड़ी यहाँ पर खड़ी थी शुक्रवार की रात को, मेरे सामने शायद जालूपुरा थाने से था जाब्ता, वो आए, लेडी थी एक ममता मीणा जी, SHO है वो जालूपुरा थाने में। उन्होंने खुद मुझसे कहा कि बोला आपने आज तो लगा ली गाड़ी यहाँ पे, आज के बाद में आप गाड़ी यहाँ मत लगाना, इससे पहले कहाँ लगाते थे और यहाँ क्यों खड़ी करी, अब आज के बाद में यहाँ मत लगाना गाड़ी। मैंने कहा ठीक है साहब, मैं अपनी गाड़ी लेकर बाहर आ गया। इन सब चीज़ों को देखते हुए वापस ऐसा लगता है कि ये अपने जोर और शुरूर और जो इसकी खुद के रुतबा वगैरह है, उन सब चीज़ों को देख के वापस से इस ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है। और अभी तक कोशिश नहीं क्या कहूँगा मैं, अभी तक इसी का अतिक्रमण है, क्योंकि गाड़ियाँ जो खड़ी हैं वो इसी की खड़ी है। यहाँ पे किसी की लोकल की गाड़ी नहीं खड़ी है। यहाँ पर शुक्रवार की नाइट में JCB वगैरह भी आई थी निगम से, उनका काम था कि इस पूरे फर्श को उखाड़ कर इसको मलबे को साफ़ करना। आप देख सकते हो सिर्फ 4 या 5 जगह से उन्होंने पंजे मारे होंगे। 9 साढ़े 9 बजे करीब वो भी सेट हो गए और सेट होने के बाद में वो भी चल दिए वापस, काम ही नहीं हुआ। यानी कि 2 JCB और 4 डंपर वहाँ से चलकर यहाँ आते हैं और बिना कुछ करे वापस चले जाते हैं। ये कौन सी लाइन है, कौन सी सेटिंग है, मेरे समझ में नहीं आती। और जो कुछ है वो आपके सामने है, जैसा है वैसा ही है। इसको लेकर के DC को आपने कोई शिकायत करी? DC साहब के पास भी शिकायत जा रही है और कहते भी हैं, लेकिन उसके बाद में अभी तक DC साहब ने भी इसकी कोई दोबारा खबर नहीं ली और ना ही यहाँ पर आकर उन्होंने देखा। तरीका तो ये होना चाहिए था, इसको बाउंड्री वाल खींच के या टीन शेड लगा के इसको बिल्कुल पैक कर देते, क्योंकि इसका इधर कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इस ज़मीन के ऊपर। इस ज़मीन पे ये गेट तो बहुत दूर की बात है, ये देख इसको गेट की तरफ खड़ा भी नहीं रहना चाहिए, ये गवर्नमेंट की ज़मीन है। और जो ये इसकी हाइट अगर जो आप देख रहे हो, ये हाइट देखिए आप, कम से कम 8 या 9 मंजिल की है। यहाँ पर हमें पता चला इसकी 3 मंजिल की हाइट पास हुई है, जो कि G+2 और G+3 का ही यहाँ पर रूल है इस पूरे रोड में। करीब करीब अगर आप पूरी पुरानी लाइन को देखो, आपके बगल में जो बिल्डिंग खड़ी है ये भी G+3 है, ये G+5 से 8 तक है। इसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जा रही है। मैडम भी आई थी, उन्होंने भी देखा था, कोई कानूनी कार्रवाई इस मैटर में तो मुझे लगता है इस होटल को सीज़ कर देना चाहिए था। अब तक अभी तक ये होटल सीज़ ही नहीं हुई। मुझे तो अफसोस इस बात का है, कानून अपना काम कर रहा है लेकिन किस तरीके से कर रहा है समझ के बाहर है। करना पड़ा। समस्या यही है कि एक तो हमें ऑटो स्टैंड मिल जाए, आए दिन जो इसके गार्ड परेशान करते हैं हमारे को कि यहाँ से गाड़ी हटाओ, अभी क्रेंग आ जाएगी, क्रेंग ले जाएगी, अब गरीब आदमी कहाँ जाए। कितना टाइम से आपको ऑटो स्टैंड पे? हमारे यहाँ पर 3 साल से ऊपर हो गया हमारा स्टैंड।
अटे हुए। हाँ, कितने टाइम से? ये तो कम से कम 15-16 साल पुराना स्टैंड है ये। अब उसके रजिस्टर्ड है। अब उसके बाद के अंदर जो है आए दिन हमारे को परेशान करते। अब गरीब आदमी कहाँ जाएगा? अब ये पैसे वाला इससे लड़ने की हिम्मत तो है ही नहीं हमारी। अब हम तो यही है साहब, रो रो के रह जाते हैं और क्या करें। आपका नाम? ये तो